हेलो दोस्तों। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने ऐसा कुछ दृश्य देखा और वो रुक गया। उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा विशाल हाथी एक छोटे से रस्सी में बंधा है, और वो रस्सी कोई चैन या कोई केज नहीं जिसको वो तोड़ ना सके। उसको जब चाहे जिधर चाहे वो तोड़ सके और अपने आप को आज़ाद कर सके, लेकिन फिर भी वो हाथी उस रस्सी से बंधा था। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वो पास खड़े उसके मालिक के पास गया और उसने पूछा कि ये हाथी रस्सी को तोड़ क्यों नहीं पा रहा। उसके मालिक ने उसको जवाब दिया, जब ये हाथी छोटा बच्चा था तब उसके पाँव में रस्सी बांधी गई थी, और उस टाइम उसने बहुत कोशिश करी तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको इस बात का एहसास हो गया कि वो रस्सी तोड़ नहीं पाएगा, और फिर उसने कोशिश करना बंद कर दिया। जब उसने कोशिश करना बंद कर दिया और फिर वो बड़ा हो गया, तो उसके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गया कि ये रस्सी तो मैं बचपन से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी तोड़ नहीं पाया, तो फिर अब क्या तोड़ पाऊंगा। हालांकि इतनी सी छोटी रस्सी वो जब चाहे जिधर चाहे जैसे चाहे वैसे तोड़ दे, लेकिन एक सिंपल बिलीफ सिस्टम की वजह से उस रस्सी को वो तोड़ने में एक बड़ा बहुत विशाल हाथी नाकाम हो गया। ठीक उसी हाथी की तरह हमारे भी जीवन में बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हम भी कभी किसी काम को नहीं कर पाते, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम मैच्योर होते हैं, जब उस काम को करने की एबिलिटी स्ट्रेंथ हमारे अंदर होती है, तब भी हम नहीं कर पाते। हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है, ठीक उसी हाथी की तरह कि मैंने तो इस काम को पहले ट्राई कर लिया है, मैं तो इसमें फेल हो गया था, मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा। इस टाइप की जो बिलीफ सिस्टम है वो आप उस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि आप लिटरली उस काम को कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गया है कि मैंने भी ट्राई करा था, मैं नहीं कर पाऊंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल एक्चुअली डू क्विट देयर जॉब, देयर वर्क, just because of just a simple belief system that they can't do what others are doing। ठीक उसी हाथी की तरह हमारी भी कुछ हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, लाइक कुछ अच्छी आदतें कुछ बुरी आदतें हैं। फॉर एग्जांपल लेट नाइट जगना, स्मोकिंग करना, जंक फूड खाना। अगर आप इस पर नोटिस करोगे तो ये चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। ये ओवरनाइट नहीं हुआ कि आप सुबह में जगे और आपको किसी चीज़ की लत लग गई, ऐसा नहीं होता है। साइंटिफिकली इट्स प्रूवन at least it takes 21 days to develop any kind of habit, whether it is good or bad। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है, अगर आप अच्छी हैबिट डेवलप नहीं करोगे तो बुरी हैबिट बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर आ जाएगी। अगर आप जल्दी सोने की कोशिश नहीं करोगे तो लेट सोने की आदत अपने आप लग जाएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर है। अच्छी आदतों के लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है, बुरी आदतें आप अपने आप आपके पीछे चली आती है। उनके लिए कुछ अलग से कुछ प्रैक्टिस कुछ रिहर्सल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर होता है, हमारे सिस्टम में इनबिल्ड होता है। और हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक चला रहे हो, सामने से कोई ब्रेकर आ गया या फिर बच्चे आ गए या फिर और कोई दूसरी गाड़ी आ गई, तो आपको ब्रेक लगाने के लिए या हॉर्न मारने के लिए आपको माइंड को मैसेज नहीं भेजना पड़ेगा कि भाई सामने बच्चे आ गए हॉर्न मार लो, या फिर ब्रेकर आ गया ब्रेक लगा लो। ये आप जिस चीज़ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते हो वही चीज़ें आपकी हैबिट बन जाती है। आप ब्रेकर देखते ही आपका पाँव खुद ब खुद ब्रेक पे चला जाता है। ये इसलिए नहीं हुआ कि आपने इसमें बहुत मेहनत करी, आप करते गए और वो आपके अंदर डेवलप हो गई। आपके सेंसेस उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अगर आपको रास्ते में एटीएम से पैसे निकालने हो, अगर आपको रास्ते में किसी से मिलना हो, तो 60% चांसेस है इस बात के कि आप उस काम को अब भूल जाओ। उस काम के लिए आपको बार बार रिमाइंड करवाना पड़ेगा, आपको घर पे आके याद पड़ेगा, अरे यार मेरे को तो पैसे निकालने थे, मैं भूल गया। क्योंकि वो चीज़ें आप डेली नहीं करते। एटीएम से पैसे आप डेली नहीं निकालते, किसी से मिलने जुलने आप डेली नहीं जाते, वो उसी दिन मिलना था। तो उस चीज़ के लिए आपको अपने माइंड को बार बार रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि भाई मिलना है, या फिर मिल के जाएंगे, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। तो जो चीज़ें हमारे हैबिट में नहीं होती हैं, उस चीज़ को हमको हैबिट में लाने के लिए उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। देन एज यूजुअल वो हमारे हैबिट में आ जाता है। द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट बुक के ऑथर कहते हैं कि हैबिट्स आर द इनविजिबल स्ट्रक्चर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। वो हमारा अदृश्य ढांचा होता है, हमारी आदतें हमारी अदृश्य ढांचा होती है जिन पे हमारा पूरा जीवन शैली डिपेंड करता है। रात को सोने से पहले कल जगने के बाद क्या करना है इसका आप पूरा रोड मैप तैयार कर लो, पूरा जर्नल आप कहीं लिख लो, भाई मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, फिर ये करना है, इनसे मीटिंग, वो सारी चीज़ें अगर आप लिख लो तो कल जो आप उठोगे तो एक एज ए प्रोडक्टिव जो आपके अंदर होगी, जितना आप एक्टिव फील करोगे, क्योंकि अब आपको प्लान नहीं करना है कि करना क्या है, नेक्स्ट क्या करना है मेरे को। अब सारी चीज़ें आपकी लिखी लिखाई हैं, बस आप उस पर चलना है।
इनसे मिलना है, फिर दूसरी जगह जाना है, तो आपका जो प्रोडक्टिव आउटकम होगा ना वो बाकी दिनों से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव आपको दिखेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को जो आपको करना था आपने पहले ही से दिमाग में फिट था। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेज दिया कि मुझे सुबह उठते ही इनसे मिलना है, वहाँ जाना है, ये डील करनी है, वो उस मीटिंग में जाना है। तो सारी चीज़ें पहले से आपके लिए प्री प्लान थी, आपको बस वहाँ टाइम पे पहुँचना था। लेकिन कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है। आप सुबह उठते हो तो आपको जितना एनर्जी, जितना टाइम उस चीज़ में देना पड़ेगा प्लानिंग बनाने में कि इस टाइम में मेरे पास कितना टाइम है, अभी मैं किससे मिल सकता हूँ, इसके बाद में कहाँ जाना है मेरे को। तो जिस हिसाब से आप टाइम मैनेज करोगे फिर उसी हिसाब से आपका आउटकम होगा। इसको हम ज़रा दूसरे हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको लेट सोने की और सुबह में लेट जगने की आदत, लेकिन किसी दिन किसी रैंडम दिन ऐसा होता है कि आपको 4 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है। 4 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है, अगर आप 8 बजे सो के उठते हो तो फिर तो आपकी फ़्लाइट छूट जाएगी इस केस में। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप 8 बजे नहीं बल्कि 9 बजे उठते होगे, लेकिन जिस दिन आपकी फ़्लाइट होगी ना उस दिन आपको 3 बजे से पहले उठ ही जाना है। ऐसा क्यों होता है? इस पे कभी फोकस करा आपने? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमको करना होता है, कहीं जाना होता है, कहीं, तो हमारे दिमाग में पहले से उस चीज़ की प्लानिंग होती है। अगेन वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है उस चीज़ को लेके कि मुझे 4 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है। तो उससे पहले वो दिमाग, भले ही हम सो जाते हैं लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगता रहता है, सारे फंक्शन वही करता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक सफल और एक असफल आदमी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? एक आदमी जो बहुत कम समय में बहुत अच्छी पोजीशन पे चले जाता है, एक आदमी बहुत कम समय में अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेता है, एक आदमी बहुत जल्दी सेटल हो जाता है, लेकिन इन द अदर हैंड आप वही के वही रह जाते हो, जबकि आपको भी उतना ही टाइम मिलता है, आपको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक सफल और एक असफल आदमी के बीच का डिफरेंस होता है उसकी हैबिट्स, बिकॉज देयर इज अ ग्रेट सेइंग, योर हैबिट्स डिसाइड्स योर फ्यूचर। दोस्तों, इसकी बातें तो सभी करते हैं कि योर हैबिट डिसाइड्स योर फ्यूचर, चेंज योर हैबिट, चेंज योर फ्यूचर, एंड बहुत से कोट्स, बहुत से लाइंस है। लेकिन अब हम इन्हीं लाइंस को, इन्हीं चीज़ों को सुन के मोटिवेट हो जाते हैं और इसको चेंज करने के लिए हम वो मेथड अप्लाई करते हैं जो कि कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। तो आज हम उसी कुछ चीज़ों की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम किसी मोटिवेशनल वीडियो को सुनते हैं और अगर हम लेट्स से हमको 8 बजे सुबह उठने की आदत है, तो हम दूसरे दिन सुबह 5 बजे का अलार्म लगा लेते हैं और हम 5 बजे उठने की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि दिस इज़ समथिंग आई थिंक विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अब इसमें 3 घंटे का डिफरेंस है। आपको सोने की तो टाइम आपने बदली नहीं, आपने जगने की टाइम 3 घंटा कम कर ली। अब आप फिर उसी टाइम पे उठते हो और आप अपने आप को बैड फील करते हो। लेकिन इसको चेंज करने के कुछ तरीके हैं। पॉइंट नंबर 1, मेक स्मॉल चेंजेस। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आप कल का अलार्म लगाइए 7:50 का, फिर 7:40 का, फिर 7:30 का। ऐसे करते करते बहुत कम दिन में आप अच्छा ग्रो करेंगे और अच्छा इम्प्रूव करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड योर बैड हैबिट्स इम्पैक्ट। अगर आप फिर भी आदत छोड़ नहीं पा रहे हो, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये सोचो कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर मैं आज लेट ऑफिस जा रहा हूँ, तो अगर मैं महीने भर लेट गया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मेरी जॉब छूट सकती है, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं होंगे, तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। आपकी एक छोटी सी गलती के लिए आपका जीवन कितने मुश्किल में आ सकता है, आप इस चीज़ को खाली एक बार सोच के देखिए। जब आप उसको सोचेंगे तो फिर आपको डर लगने लग जाएगा, और फिर जैसे आपको डर लगेगा फिर आप उस हैबिट को बदलने की कोशिश करोगे। पॉइंट नंबर 3 है कि इमेजिन योर लाइफ आफ्टर 5 ईयर्स। आप अपने जीवन को 5 साल बाद देखिए। अगर मैं ये हैबिट अभी भी कंटिन्यू करता हूँ, स्मोकिंग की हैबिट कंटिन्यू करता हूँ, तो 5 साल बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरे हेल्थ पे, मेरे मेंटल हेल्थ पे, मेरे फिजिकल हेल्थ पे, मेरे रिलेटिव्स किस तरह से इसको लेंगे, बाकी जो एटमॉस्फेयर है मेरे आसपास का, लेट्स सपोज आपकी मैरिड लाइफ है तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। आप इसको एक बार इमेजिन करिए। जब एक बड़े पिक्चर में आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं तो फिर अगेन वो फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा और आप उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 4, विजुअलाइज सक्सेस। आप एक बार सिर्फ विजुअलाइज करिए कि अगर आप स्मोकिंग करते हो आज और आपने छोड़ दिया है, आपने भी छोड़ा नहीं है, फिर भी आप एक बार विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए कि आपने छोड़ दिया है। आपका जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, आपके जो अपने लोग हैं, वो कितना खुश होंगे आपसे। आपके उसके बाद का जीवन कैसा होगा, आपका डेली लाइफ में कितने चेंजेस आ जाएंगे, आपकी हेल्थ
की कितनी बेनिफिट होगी। आप इस चीज़ को जब एक बार फील करोगे तो फिर आप उसको छोड़ने के लिए खुद ब खुद अंदर से वो आएगा कि इसको छोड़ देते हैं, अब इसका टाइम आ गया छोड़ने का। नेक्स्ट है प्रैक्टिस रिलीजियस बिलीव। अगर आपके पास फिर भी सब ट्राई करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो उसमें बताए गए जो मैंडेटरी प्रेयर्स हैं उसको फॉलो करिए। उसमें बहुत ताकत होती है। इसलिए नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर गॉड को फॉलो करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि जब आप अपनी आंखें बंद करके एकदम शांति सुकून में किसी चीज़ के लिए कुछ मांगते हो, कुछ बोलते हो, तो दूसरा कोई सुने या ना सुने, आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़रूर सुन रहा होता है। और आप उस चीज़ को छोड़ने की बात करोगे तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं जाके दिमाग में आपका स्टक कर जाएगा कि ये चीज़ है, मेरे को मेरी बॉडी, मेरा हेल्थ को डैमेज कर रही है, मुझे छोड़ना है। तो फिर वहाँ से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है कि आप छोड़ सको। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।